जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं बेलागंज प्रखंड के पाई बिगहा गांव, पाई बिगहा थाना और पाई बिगहा पंचायत में। और आज मैं मुखातिब हो रहा हूं इस पंचायत के नए उम्मीदवार जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस फील्ड में आ रहे हैं। इस बात को और हम आपको खास इसलिए भी ये बात है कि इनके आचरण, इनका व्यवहार, इनके कार्यनीति को लोगों ने इतना सराहा है कि इस पंचायत के लोग ने इनको चंदा कर करके, पैसा दे करके सब इनको मुखिया के रूप में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इस पर विशेष इसलिए नहीं कह सकता हूं कि अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जिनको पब्लिक, पूरे आम पब्लिक जो है सहयोग दे करके, पैसा दे करके और खड़ा कर करके इनको चुनाव में खड़ा कर रही है, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि किस प्रकार के कैंडिडेट हैं। अब आप आकलन खुद कर सकते हैं। हमारे बीच में हैं जो भावी प्रत्याशी हैं जिनका नाम है शर्मिला देवी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव को जीत करके, ये मुखिया बन करके अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे। तो शर्मिला जी, आपको सबसे पहले मेरे चैनल में धन्यवाद ही, आपको हम स्वागत करते हैं। और हमारा सवाल है कि आप इस चुनाव को जीत करके क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, बनावेंगे जनता के योजना आएगा तब बना देंगे, जनता के इंदिरा आवास बना देंगे, नली गली आवेगा, PCC आवेगा, वो सब काम करेंगे। और बहुत से लोगों को ये क्या बोलते हैं, कौन कार्ड, राशन कार्ड नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे? उसको बना देंगे। वृद्धा पेंशन नहीं है जिसको बना देंगे। हाँ, तो ये सारा काम आप सुन रहे हैं कि इस प्रकार से ये समाज में ये काम करने के लिए इच्छुक हैं। और अब हम इनसे अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि खास करके ये जो हैं ये मांझी समाज से आते हैं। मांझी समाज को अभी भी लोग उपेक्षित समझता है और अभी भी इस समाज में शिक्षा की बहुत भारी कमी है। और जब कोई व्यक्ति उस समाज में, वैसे टोले में लोग पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद एक सिंबल के रूप में देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि विकास नहीं हुआ होता है। इस प्रकार से आप लोगों के टोले में जाने के बाद मांझी के टोला में जाते हैं तो वहाँ नली गली वगैरह जो है पूरा ये क्या कहें गंदगी होता है। तो इस पर भी आप क्या काम करेंगे? नली गली बना देंगे सर, आवेगा योजना तब बना देंगे। नली गली PCC करा देंगे। और ये जो बदबू वगैरह ये सब नली गली मारता है उसको आप ये करेंगे, सुधार देंगे। ठीक है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि खास करके आप मांझी समाज से आते हैं, क्या आपको पता है कि आपके मांझी समाज में कौन कौन सी समस्या है? समस्या ये है कि पढ़ने लिखने नहीं जाता है लड़कन, पढ़ता लिखता नहीं है, कमजोरी है पढ़ने लिखने के। यही सब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करेंगे। और आपके समाज में ये क्या बोलते हैं कि लोग बेरोजगार भी ज़्यादा हैं और इस बेरोजगारी के कारण लोग कहीं पंचायत भवन में, कहीं लोग आंगनबाड़ी केंद्र में, कहीं लोग पीपल के पेड़ के गाछ के नीचे ये लोग ताश खेलते नज़र आते हैं। जो खेलते कूदते रहता है ताश वगैरह, ये सब नली गली ने उसको काम देने के रोजगार करेंगे। उसको रोजगार देने का काम करेंगे। और ये आपको लगता है कि ये सब आपके समाज के लोगों की समस्या है? अच्छी बात है। अच्छा, अब हमको ये बताइए, चूँकि आप मुखिया के उम्मीदवार हैं, बहुत से लोगों को जो होता है पंचायत में मुखिया के रूप में खड़ा हो जाता है, परंतु यहाँ के इतिहास, भूगोल क्या है, पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं, उनको वो भी पता नहीं है। वो सिर्फ जो होते हैं खाली अपना खड़ा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप मुखिया के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो इस पंचायत में, आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आता है? एक दो गांव के नाम कम से कम आपको पता है? जी, जब जानते हैं नहीं। कौन कौन गांव है बताइए? गांव में है मंझार चल जाइए, सोनबरसा चल जाइए, नेमा बीघा चल जाइए, नया नगर आ जाइए, यहाँ मनारसा आ जाइए, मोरंगपुर आ जाइए, शमशारा आ जाइए। अरे ये तो बहुत सारा जानते हैं भाई। ये इसका मतलब हमको लगता है कि ये बिल्कुल पहले से भी चुनाव, इसका मतलब। अच्छा ये बताइए, आप पहले भी, क्या मतलब होता है, क्या पहले भी चुनाव लड़े हैं? जी लड़े हैं, एक बार पंचायत समिति ने, एक बार मुखिया में। तो देखिए, ये जो हैं पहले भी चुनाव लड़े हैं
कितना वोट से हार गए थे? आया था 275 वोट आया था। अच्छा, हारे थे कितना वोट से? जी हमको पता नहीं। ओ, पता नहीं है। अच्छा, इनके बगल में पति बैठे हैं, क्योंकि इनको तो जरूर पता होगा। आपका नाम मिथिलेश मांझी हुआ? अच्छा, कमलेश मांझी, सॉरी। कमलेश जी, आपको पता है कि आपके पत्नी कितना वोट से हारे थे? 300 कुछ वोट से। 300 कुछ वोट से हारे थे। 300 कुछ वोट, 300 तो लेवे करती तो नहीं जीते। 300 कुछ कम ही ना है तो 275 हारे थे। 10 वोट से हारे थे सर। अच्छा, 10 वोट से हारे थे। हाँ जी। और इस बार के चुनाव है कि जनता बोल रहा है कि जब होवे तो सरवीला देवी मुखिया में खड़ा होवे, कुछ विश्वासी है। हमने नहीं आ रहे थे तो चंदा बीरी करके सर लावल जा रहा लावल जा रहा ये है। पंचायत वाले लोग आप लोगों को चंदा बिरी दे करके मैंने खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या है इसका? कि व्यवहार पर विचार पर। अब अगला बार सिर्फ आप लोग 10 वोट से मात्र हार गए थे। जी देखिए, ये इसको कह सकते हैं कि ये जीते हुए ही कैंडिडेट हैं। मात्र 10 वोट कोई बहुत बड़का तो नहीं है, हालांकि 1 वोट से भी हार जीत होती है, परंतु ये 10 वोट से मात्र हार गए थे। इस बार जो है, इस बार आपको जीत के बारे में क्या कहना है? लगता है आपको कि जीत जाइएगा? अगला बार तो 10 वोट से हारे थे। जी अब देखिए, जनता के ऊपर है। जनता जब खड़ी करा रहा है तो हम जीतना ही ना है। जनता के ऊपर है। समाज में खड़ा करा तो जनता है। अच्छा थी कमलेश जी, आप चूंकि इनके पति हैं और इस फील्ड में आपको भी अनुभव अपना होगा। आप जब फील्ड में चूंकि बहुत सारे लोग आपके को खड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको तो पूरा अनुभव लग रहा है कि जीतेंगे। आपको पूरा ऐसा लग रहा है कि अनुभव जीतेंगे। पूरा डी है बाजार है, सहयोग देने वाले सब से बाजार में बोल रहे हैं कि 2 बार हार गया तो तीसरा में आओ। हाँ। तीसरा में पूरा सहयोग हम देके खड़ा करवा रहे हैं। हमनी वोट देंगे, आप आगे बढ़ावेंगे। कहा कि बार बार ये समझ नहीं आवे कमलेश बार बार नीचे रहे। कुछ भी तो ऊपर चढ़ाने का ऊपर सहयोग देंगे हम ये लोग। अभी आप देख रहे थे, हम आपको ये सरविला देवी जो पाई बीघा पंचायत से मुखिया के भावी उम्मीदवार हैं, हम उनका ये आपको विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि हम लोग अभी इस कैंपेन में चल रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में मुखिया के चुनाव में हम लोग सक्रिय योगदान दे रहे हैं, और जगह जगह पर हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें कौन बनेगा मुखिया एक शो हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक मुखिया को हम लोग उपस्थित करा करके उसको उनसे पूछते हैं कि भाई आप खुद आकर के पंचायत में कौन कौन सी तरक्की के काम करेंगे, और पब्लिक और प्रत्याशी दोनों का जोरदार मुकाबला। इस चीज़ को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट्स और लाइक ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जय भीम, जय भारत।